एक वो दौर था जब बाबर आजम को फोर में गिना जाता था। एक वो दौर था जब बाबर आजम अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, चाहे कवर ड्राइव हो या कुछ भी हो, या चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो। लेकिन कहते हैं जब डाउनफॉल आता है तो वो हर किसी का आता है। और इस समय एक बहुत ज्यादा मीम्स वायरल हो रहा है कि लेवल यहाँ सबके निकलेंगे, शायद वही हाल हो रहा है बाबर आजम का। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग आती है और बाबर आजम की जो पोजीशन होती है उसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ ख्वाब देख रहे थे विराट कोहली और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने के लिए, अब वो भारतीय टीम के एक युवा बल्लेबाज जो मात्र 10 मैच खेला है, बाबर आजम से आगे वो भी निकल गया। जब देखो तब लोग ये कहते थे यार असली किंग बाबर आजम है। लेकिन मेरा ये मानना है, जो पाकिस्तानी फैन इस समय जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, वो भी कह रहे हैं यहाँ पर बाबर आजम किंग के भी नहीं है। किंग तो बहुत दूर की बात है। कई बार आप देखेंगे तो मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के एक अच्छे गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने भी कहा कि बाबर आजम और विराट कोहली की तुलना कुछ हो ही नहीं सकती। दोनों के बीच में बहुत गैप है, बहुत अंतर है। कहा विराट जैसा महान बल्लेबाज, कहा बाबर आजम जैसा छोटी टीमों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला बल्लेबाज। और बाबर आजम को ऐसी बात देखेंगे तो उनके ऊपर लगातार, चाहे पाकिस्तानी फैंस हो या दुनिया के किसी कोने के फैंस हो, लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि बाबर आजम छोटी टीमों के खिलाफ खेल के अपना स्टेटस मेंटेन किए रहते हैं। अपना बैटिंग एवरेज, अपनी स्ट्राइक रेट वो केवल छोटी टीमों के खिलाफ खेलकर मेंटेन करते रहते हैं। जब वो सेना देशों के सामने खेलने आते हैं, सेना देश मतलब चाहे इंडिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जब इन देशों के सामने आते हैं तो उनका कहीं न कहीं जो है ना घमंड टूट जाता है, बल्ला उनका छूट जाता है उनके हाथ से। और वो बाबर आजम जाकर पवेलियन बैठकर केवल अपने यही करते रहते हैं, दिन भर केवल नाखून खाते हैं। और वही सेम हुआ था भी, आप जल्दी में देखेंगे तो बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में 2 गेंदों का सामना किया, मात्र 2 रन बना पाए। दूसरी पारी में मात्र 22 रन निकलता उनके बल्ले से। अब ऐसे में जो आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है उसमें आप देखेंगे तो रोहित, विराट, जायसवाल, यानी कि टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल, जडेजा ये जलवा अपना जलाल किए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बाबर आजम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बाबर आजम की बात की जाए तो टेस्ट रैंकिंग में वो 9वें स्थान पर फिसल कर चले गए हैं। वहीं पर मात्र 10 मैच खेलने वाले यशस्वी जायसवाल बाबर आजम से आगे निकल गए हैं। और जायसवाल की टेस्ट रैंकिंग जो है वो 7th पोजीशन पर है। आप अंदाजा इस बात से लगाइएगा कि जिस खिलाड़ी की तुलना विराट कोहली, रोहित शर्मा से हो रही थी, वो उनके आसपास नहीं हो पाए। जिस खिलाड़ी की तुलना लोग करते थे जो रूट से, केन विलियमसन से, वो उनके आसपास नहीं पहुंच पाए। और एकमात्र 10 मैच खेलने वाला युवा बल्लेबाज जो इंग्लैंड के सामने सबसे ज्यादा रन बनाता है, 792 रन लगभग, वो बल्लेबाज बाबर आजम को पीछे छोड़ देता है और वो आगे निकल जाता है। उसकी 7वीं रैंक है, तो वहीं पर बाबर आजम की 9वीं रैंक होती है। अगर बात की जाए विराट कोहली तो 8वीं रैंक पर है, रोहित शर्मा 6वीं रैंक पर है। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट, जिनको माना जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं, वो नंबर 1 पोजीशन पर है। केन विलियमसन नंबर 2 पर है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो डेरिल मिचेल नंबर 3 पर, हैरी ब्रूक नंबर 4 पर और स्टीवन स्मिथ नंबर 5 पर है। नंबर 6 पर रोहित शर्मा, नंबर 7 पर जायसवाल है। नंबर 8 पर आप देखेंगे तो विराट कोहली, नंबर 9 पर आपके बाबर आजम है और नंबर 10 पर रिजवान का नाम सुना तो आपको एक बात और बता दें कि रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के पहले ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो टॉप 10 में जगह बना पाए हैं। यानी कि आईसीसी रैंकिंग में, टेस्ट रैंकिंग में वो टॉप 10 में अपनी जगह बना पाए हैं। वो बाबर रिजवान के लिए, और आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि रिजवान ने जिस तरीके से पारी खेली बांग्लादेश के खिलाफ, पहले मैच में 171 रन, दूसरे मैच में 51 रन, वो कहीं न कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। वहीं पर आप देखेंगे तो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग यानी कि गेंदबाजों में शहनशाह अफरीदी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। शहनशाह अफरीदी भी बाबर आजम की तरह एक पहले नंबर के गेंदबाज बनने की ख्वाहिश रखते हैं। जैसे बाबर आजम वही है कि मुंगेरी लाल का हसीन सपने वो भी देखते हैं कि हम बस 2-3 मैच खेलेंगे, नंबर 1 गेंदबाज बन जाएंगे। उनकी भी रैंकिंग बहुत ज्यादा नीचे गिरी है और वो नंबर 10 पर पहुंच गए हैं, नंबर 8 से नंबर 10 पर, यानी कि 2 रैंकिंग का फायदा हुआ। लेकिन यहाँ पर जब बात बाबर आजम की होती है तो बाबर आजम जो है वो नंबर 9 पर चले गए हैं और उनके आगे जायसवाल जैसा एक युवा होनहार बल्लेबाज है। बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर जायसवाल को मौका मिलता है वनडे और T20 में भी तो कहीं न कहीं बाबर आजम से कोसों दूर आगे निकल जाएंगे। और जो पाकिस्तानियों का ये ख्वाब रहता है कि हमारा किंग बाबर है, तो बाबर आजम वाकई में ये बात हकीकत है कि बाबर आजम किंग के भी नहीं है। कोहली की बात बहुत दूर की है। वो विराट कोहली छोड़िए, वो जायसवाल जिस दिन आगे निकल जाएंगे उनके लिए वो बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग आई है वहां पर टीम इंडिया के लिए, चाहे विराट कोहली हो, चाहे जायसवाल हो,
चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे यहाँ पर अश्विनी हो या जडेजा हो, हर किसी को फायदा हुआ। विराट कोहली को थोड़ा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि आप देखेंगे तो विराट कोहली एक लंबे अरसे से टेस्ट क्रिकेट से दूरी बनाए हुए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जो जायसवाल और बाबर के बीच में ये दो पायदानों का जो फेरबदल हुआ है, इसमें आप इसको किस तरीके से देखते हैं? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।